और चलिए एक बार फिर से आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा। विकास जनपद जौनपुर में बहुउद्देशीय किला हाल का निर्माण तथा जैतपुर रायबरेली में बहुउद्देशीय किला हाल का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। वन एवं पर्यावरण हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश में सर्वाधिक जैविक दबाव के बावजूद उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। राज्य को यह गौरव प्राप्त होने का मुख्य श्रेय प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान को जाता है। बृहद वृक्षारोपण के माध्यम से वर्ष 2017 के पश्चात अब तक प्रदेश में 242 करोड़ 13 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। वर्षा काल 2026 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। सामाजिक वानिकी योजना हेतु 800 करोड़ रुपए, पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु 220 करोड़ रुपए तथा राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना हेतु 189 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु लगभग 207 करोड़ रुपए तथा रानीपुर बांध फाउंडेशन चित्रकूट के कार्पस फंड के गठन हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिसंकट में अपशिष्ट निस्तारण सुविधा, सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा एवं ई वेस्ट रिसाइकलिंग एंड ट्रीटमेंट सुविधा की स्थापना कराए जाने की कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक क्रियान्वित होना है। ये विश्व बैंक सहायतित मल्टी सेक्टोरल योजना के जिसके लिए 194 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सर्व समावेशी विजन में जहां एक और अवस्थापना और उद्योगों की चिंता है, वहीं महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों और समाज के दुर्बल वर्ग के कल्याण की भी चिंता है। प्रदेश की जनजातियों के बारे में इसके पहले कभी सोचा भी नहीं गया। ये कहने में कोई हिचक नहीं कि सदियों की रूढ़ियों को तोड़कर समाज को नई दिशा देना एक श्रम साध्य और समय साध्य कार्य है, परंतु दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और अहर्निश श्रम से यह संभव हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर शाम दबे पांव चली आती है। ये वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिए लगभग 18,620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 11% अधिक है। निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या 17,32,000 थी, जो 2025-26 में अब तक 38,58,922 हो चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत भवनों के निर्माण हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्ट आहार से लगभग 1,57 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान में 8.41 करोड़ कामगारों के पंजीयन के सापेक्ष फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की गई। सभी अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 10,876 छात्र छात्राएं इन विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। योजना हेतु किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त राज्य का बजट पेश किया जा रहा है और इसी के साथ हम वहां से आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और चलिए आपको अपने चैनल फर्स्ट इंडिया के जरिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। संभाग स्तर पर समस्त चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से
कार्डियक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए CPR का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। 250 अति आधुनिक एम्बुलेंसेस चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। हाईवेज पर रेस्ट एरियाज में एम्बुलेंसेस तैनात भी की जाएंगी। इसी योजना के अंतर्गत ट्रॉमा एंड इमरजेंसी पॉलिसी लाने के साथ ही ट्रॉमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 150 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रख रही हूं। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए ये सबको सुनना चाहिए। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु मेंटल अवेयरनेस, मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत काउंसलिंग, टेलीमेडिसिन आदि के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। मानसिक रोगों, इसको ध्यान से सुनिए, मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान पर परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। जिला चिकित्सालयों में साइकियाट्रिक चिकित्सकों के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर्स लगाए जाएंगे। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम एवं स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड अवेयरनेस सेशन किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। आमजन में रोगों की समय पर पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाने, मातृ शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नॉन कम्युनिकेबल एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस की जांच, परामर्श सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। हमारी सरकार के मुखिया माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी के संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें मुख्यमंत्री